Netaji Subhas Chandra Bose's birthday celebrated at Haflong. With the whole nation Haflong, the headquarter of Dima Hasar, the only hills district of Assam, also celebrated Netaji Subhas Ch Bose's 124th birthday. The 23rd of January, Netaji Subhas Ch Bose's birthday date is declared as Parakram Divas by the Government of India. THR program was organized by Bengali Kailan Parasad and 124th Netaji Birthday Celebration Committee. In this program, Shri Bibolal Goroza, CEM of NCHAC, was present as chief guest along with Shri Paul Boruva, DC Dima Hasaro, SMT, Nandita Galoza, M of NCHAC, Opposition Leader Shri Daniel Lankasa Mac of NCHAC, and other dignitaries. Gaurav Sunar, The News Assam. Haflong.
सुभाष चंद्र बोस का हिस्ट्री और उनका जो सोच, उनका जो विचार, उनका जो देश के लिए जो वो अपना जो बलिदान दिया, जो देश के लिए मेहनत करा, हम लोग सोच भी नहीं सकता है। उनका हिस्ट्री अभी तक भी क्लियर नहीं है। उनका हिस्ट्री कैसा वो मारा है, कैसा क्या हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा घूमने में, कुछ कुछ पार्टी का प्रोग्राम में, कुछ कुछ हिस्ट्री में ऐसे दिखाई देता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं होता रहा तो, महात्मा गांधी नहीं होता रहा तो हम लोग का देश भी आज़ादी शायद नहीं भी होता रहा, और हम लोग भी आज में CM बा EM बा MEC भी नहीं बनता रहा। तो इतना तक तो मेरा जानकारी, हम तो यही सोचता है, मेरा सोच का से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो ऐसा मापी हम लोग का भारत में कितना लीडर था, और असम का भी और डिमा हसाओ की भी ऐसा लीडर अभी तक हिस्ट्री कंफ्यूजन में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसा मरा है, डॉक्टर सामू प्रकाश कैसे मरा है, पंडित दीनदयाल कैसा मरा है, आज तक कोई क्लियर नहीं। और हम लोग का डिमा हसाओ का बारे में भी ऐसा है। हम लोग का जो डिमा हसाओ का, जैसे कि हम सुनने में मिला है और हिस्ट्री में एक दो में दिखाई दे रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम में नॉर्थ ईस्ट होके जापानीज आर्मी का साथ में मूवमेंट में वो लोग मणिपुर होके, नागालैंड होके आया था। तो डिमा हसाओ से भी, चौराई गांव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आर्मी में ज्वाइन होने के लिए यहाँ जोया थाउसेंड बोल के वो भी गया था, लेकिन जहां जाना चाहिए था, जहां जाना चाहता वहां पे पहुंच नहीं सका। रास्ता में ब्रिटिश का आर्मी लोग ने उनको मार दिया गया है। तो इसलिए जोया थाउसेंड का भी वही है। और आज भी देखिए, तुलाराम सेनापति 200 इयर्स नहीं हुआ वो मरा, उसको भी कुछ स्टैचू लगाने के लिए मैंने राजस्थान से 70 लाख जैसे खर्चा किया, लेकिन उनको भी कुछ लोग देश में ऐसा वाला लोग होता है। लेकिन नेताजी तुलाराम सेनापति डिमासाई है, उनको ब्रिटिश लोग ने उनको हाउस अरेस्ट करके उनको कुछ पेंशन टाइप दिया भी है, लेकिन उनका जो स्टैचू लगाने के लिए उमरांशु में मैंने 70 लाख पैसा खर्चा करके अभी तक भी लगाने नहीं दे रहा है। कुछ लोग अपना बेनिफिट, अपना पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोग, तो उसका तुलाराम सेनापति का केस करके अभी भी केस पेंडिंग में है। तो ऐसा माफी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सोच, जो विचार, अगर वो होता रहा तो शायद पाकिस्तान भी इंडिया से बाहर नहीं होता रहा, शायद बांग्लादेश भी नहीं होता रहा, शायद हम लोग का जो डिमा हसाओ का प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम हो, सब भी इंडिया का जो होना था हो जाता रहा। लेकिन जो होना चाहिए था हम लोग का भारत देश में इतना तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सोच विचार, और जो नागालैंड में, जो कोहिमा में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कुछ सिपाही बोलेगा या कुछ उनका कुछ लोग ने वहां पे सरेंडर हो गया, कुछ हो गया, तब नॉर्थ ईस्ट में NNC बना। NNC बन के जो नागालैंड का जो उस टाइम का NNC फिजो जब 1962 में असम से डिवाइड हो गया था नागालैंड स्टेट, उसका बाद में फिर NACN-IM बना। तो उस टाइम का जो शुरू माने फाइट, उन विचार तो वही माने नॉर्थ ईस्ट का। तो उसका बाद में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सोच विचार बहुत अच्छा है, और हम लोग उनको बच्चा को बोलना है, सिखाना है,
जानना जरूरी है। जितना लोग भी इस रूम में है, हम लोग सब भी, हमारे ख्याल से हम लोग कोई भी नहीं है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बोलने के लिए, हम लोग का उतना औकात नहीं है। लेकिन भी क्या बोलेगा, गेस्ट बनाई दिया, कुछ तो बोलने लगता है। लेकिन हमरा वही हम लोग को बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग बोल ही सकता है, लेकिन उसने जो किया है एंड अल्टीमेटली बहुत किया, लेकिन अल्टीमेटली अपना जान भी दिया है फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री, फॉर आवर कंट्री। थोड़ा आगे में हम लोग को जब रैली करा हाफलोंग में, तो बहुत सारा स्लोगन हम लोग सब एक साथ बोला, लेकिन एक स्लोगन हम याद है, आई डोंट नो स्लोगन कौन बोला ये, लेकिन वो स्लोगन था, नेताजी हम आपको नहीं भूलेंगे। तो वो स्लोगन बोलने में हम दिमाग में ये आया कि नेताजी को तो हम लोग को भूला नहीं है, आई डोंट थिंक सो, हम लोग कोई भी नहीं भूला है। ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, आज फर्स्ट टाइम बंगाली कल्याण परिषद ने ऑर्गेनाइज किया है, मैंने इंफॉर्मेशन मिला, और बहुत अच्छा से बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जब मैं छोटा था और जब हम स्कूल में रहा डॉन बॉस्को में, तब एवरी ईयर ऑन दिस डे एक प्रोग्राम होता रहा, हम भी पार्टिसिपेट करता रहा, एक ड्राइंग कंपटीशन भी होता था, जब हम लोग सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ड्राइंग भी करता था। हम खुद भी बहुत बार पार्टिसिपेट करा, हमको याद है। सो एवरी ईयर हम लोग याद करता है उसका बर्थ एनिवर्सरी में। और आप स्कूल में जाओ, कोई भी एक बच्चा को पूछो सुभाष चंद्र बोस कौन है, सब भी बता देगा आप लोग को। हम लोग को मालूम है उसको, उसका नाम सुना है और स्कूल में थोड़ा पढ़ा भी है, लेकिन शायद हम लोग क्या भूल गया है बोलने से, उसका शायद टीचिंग्स और उसने जो क्या बोला था, शायद वो भूल गया है हम लोग। तो नेताजी को जरूर हम लोग याद तो करेगा, याद तो करते हैं, लेकिन उसका बाद जो है वो याद है ना नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल है। तो सब जानते हैं जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 124वां जन्म जयंती है। सेंट्रली इस बार जो मना रहा है, तो वो 125वां जन्म वार्षिकी मना रहा है। तो हम लोग 124वां जन्म जयंती मना रहा हूँ। तो इस बार हम लोग दूसरे साल के जैसे ही इस बार भी हाफलोंग में हम लोग ये नेताजी बर्थडे को आयोजन किया। लेकिन इस बार तो थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि कोविड जो पेंडेमिक है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसको, तो उसके लिए हम लोग इस बार थोड़ा छोटा करके ये प्रोग्राम आयोजन किया है। तो नेक्स्ट ईयर जो 125th जो ईयर कंप्लीट होगा, उसको हम लोग थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, थोड़ा बड़ा करके मनाएंगे। तो इस बार हम लोग जो 124वां जो जन्मदिन मनाया, उसमें हम लोग जैसे आशा किया था जो पब्लिक गैदरिंग होगा, ये हुआ है। हम लोग जो सीएम सर को यहाँ पे चीफ गेस्ट का हिसाब से बुलाया था, सीएम साहब भी हम लोग उनका जो इनविटेशन को ये देते हुए यहाँ पे आज उपस्थित हुए। सब तरफ देखने से ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था, और आगे भी ये हो जाएगा। तो आज सीएम साहब ने यहाँ पे, आप सभी देखा है कि सीएम साहब ने कहा कि हाफलोंग पे एक नेताजी का स्टैचू बैठाएंगे, जो आज वहाँ पे सीएम साहब ने डिक्लेयर करके गया है। तो ये हम लोग जो बंगाली कल्याण परिषद और 124th नेताजी बर्थडे सेलिब्रेशन कमेटी की ओर से सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनके जो काउंसिल का जो जितना भी यहाँ पे आज
हम लोग का यहाँ में अतिथि हिसाब से आया था, सबको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आशा रखता हूँ आगे भी हम लोग सबसे यही सहयोग मिलेंगे। और ये जो हम लोग आज जो नेताजी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, पूरे हाफलोंग की जितने भी पब्लिक है उनसे बहुत बड़ा सहयोग मिला, सब तरफ से सहयोग मिला। आगे भी हम लोग मिलेंगे यही सोचता है। और आज स्पेशली जो स्कूल का बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और जो दूसरा कम्युनिटी से भी जो लोग भाग लिया, उनको भी हम धन्यवाद देता है। तो अच्छा, आज का ऐसे कुछ स्पेशल कुछ प्रोग्राम है नहीं नेताजी बर्थडे को लेकर? नेताजी स्पेशल प्रोग्राम तो हम लोग का शाम को एक म्यूज़िकल प्रोग्राम है, जो बाहर से एक बैंड आया है, वो लोग जो पेट्रियोटिक सॉन्ग और दूसरे आइटम भी वो लोग टेस्ट करेंगे। तो स्पेशल अट्रैक्शन यही है। तो हम सबको अनुरोध है कि आज का शाम का जो प्रोग्राम है वो सब आके आनंद लीजिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ।